आकर मैथ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज एलिगेशन जो होता है मिस्र के सवाल बताएंगे। आसान एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो पहले प्रश्न में क्या दिए गए हैं, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें ₹20 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹15 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹16 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, चीनी की मात्राओं का अनुपात जिसमें मतलब दो, मान चलो मतलब पहला ये दूसरा है, ठीक है। पहले में कितना बोल रहे हैं अनुपात, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, 15 प्रति किलोग्राम। तो यहाँ 15 लिख लिया, ठीक है। अब क्रॉस का चिन्ह लगाऊँ क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है ना। देखो क्रॉस का इसे चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹16 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर, मतलब ₹16 जो है प्रति किलोग्राम के भाव पे बेचने पर 16 हो गया, ठीक है। अब इसको मतलब निकालेंगे, हानि हो और ना ही लाभ हो, ठीक है। अब इसमें देखो 15 में 16 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, ठीक है। अब देखो 20 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। देखो बगल बगल में माइनस घटा देंगे, अब बगल बगल में मतलब पहलम से दूसरा घटा देंगे, दूसरा से पहला घटा देंगे। देखो जैसे 15 16 है ना, अब मतलब 15 में 16 चला जाएगा, एक बचेगा। यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ 20 दिया गया है, तो यहाँ 16 माइनस करेंगे, यहाँ 4 ही होगा। तो एक अनुपात में क्या हो पूछ रहा है, अनुपात में ना, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 1.4 फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें ₹20 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹15 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को दिया जाता है। देखो पहला अनुपात कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ₹20 प्रति किलोग्राम, और दूसरा कितना दिया गया है, 15 रुपये 15 प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलो ना। अब क्या बोल रहा है, अब देखो चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹16 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। तो यहाँ 16 लिख दिए, तो 1:4, ठीक है। ये दशमलव नहीं है, 1:4 है, ठीक है। देखो क्योंकि कट जाएगा, देखो ये कटेगा ही नहीं, तो अनुपात हो जाएगा 1:4। दूसरा क्वेश्चन में, चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें ₹40 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹20 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹10 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। वैसे ही लगेगा, एकदम सेम सवाल है। देखो पहले अनुपात को क्या मानेंगे, पहला अनुपात यहाँ पहला और दूसरा, तो पहला अनुपात कितना दिया गया है, पहला अनुपात कितना है, ₹40 प्रति किलोग्राम। तो पहले कितना दिया गया है, ₹40 प्रति किलोग्राम, यहाँ लिख दिया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, वह चीनी को ₹20 प्रति किलोग्राम। अब चीनी को ₹20 प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखो 20 हो गया, अब क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आसानी इस शॉर्ट में हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे शॉर्ट में ही लगाना है। देखो लगा लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹10 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ₹10 प्रति किलोग्राम, यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 40 है, यहाँ 20 है, ठीक है। अब यहाँ 10 है, तो 20 में 10 पहले घटाएंगे, 20 में 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, पहले इधर से घटाएंगे, तो पहले फिर उसके बाद इधर से घटाएंगे, ठीक है। 20 में 10 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। अब 40 में 10 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो 10 से इसको काट दो, 10 एकनम 10, 10 तिहाई 30, यहाँ कितना हो गया, 1:3, 1:3। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1:3, 1:3। देखो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले के मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए तो ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो पहले क्या बोल रहा है, 30% एल्कोहल सांद्रता, 30% मतलब एल्कोहल, 30% एल्कोहल, यहाँ 30 लिख दिया, ठीक है पहले में। अब देखो मिश्रण को 50% एल्कोहल, 50% एल्कोहल, ठीक है। अब क्या करेंगे,
एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो ये पहला हो गया, मान के चलो ये दूसरा हो गया, ठीक है। देखो अब क्रॉस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस का है, देखो चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ क्या दिया गया है, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ताकि 45% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण प्राप्त हो, तो 45 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, देखो 50 है और 45 है, ठीक है। 50 में 45 घट जाएगा, ठीक है। पहले इधर से घटाएंगे तो फिर उसके बाद इधर से घटाएंगे, ठीक है। 50 में 45 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब यहाँ कितना है, 30 दिया गया है और यहाँ 45 है, 45 में 30 जाएगा कितना बचेगा, 45 में 30 जाएगा कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 5 के नम 5, ठीक है। पाँतियाई 15, पाँतियाई 15। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में। देखो पहले हम क्या बोल रहे हैं, 30% एल्कोहल। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, 50% एल्कोहल सांद्रता वाले, तो 50% यहाँ लिख दिया, 50 लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 45% एल्कोहल, तो 45 यहाँ लिख दिया है। यहाँ देखो पहले में 30 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, फिर यहाँ नीचे देखो क्रॉस लगा के यहाँ 45 लिखा है। तो इस लिखने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 50 में 45 चला घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो 30 में मतलब 45 में 30 जाएगा, क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। तो हम इसको काटेंगे, देखो काटेंगे, 5 कितना, 5 5 3 15, तो बराबर कितना हो गया, 1.3। मिश्रण कितना प्राप्त होगा, 1.3, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो देखो 4 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 40% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 20% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण प्राप्त हो। वैसे ही लगेगा एकदम सेम। देखो पहले क्या मानेंगे, यहाँ पहला लिख लेंगे, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्री, पहला दूसरा, ठीक है। पहले में कितना दिया है, 30 लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा में कितना दिया गया है, 40 यहाँ दिया गया है। अब देखो हम क्या करूँगा, पहले देखो यहाँ से और यहाँ से क्या करूँगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। इतना समझ गया। अब क्या बोल रहे हैं, अनुपात में मिलाया जाए ताकि 20% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त होगा। 20% यहाँ का आता है, यहाँ 20 लिख दिया। अब 20 लिखने के बाद क्या करूँगा, देखो 40 है यहाँ, ये 20 है, 40 में 20 चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 20 ही बचेगा। अब देखो 30 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 10 ही बचेगा, 10 ही बचेगा। अब देखो क्या करूँगा, देखो 10 एक नम 10, 10 दूनी 20, काट दूंगा। दो मान ली, पहले में 30 दिया गया है, ठीक है, यहाँ 30 लिख दिया है। और दूसरे में कितना दिया गया है, 40, यहाँ 40 लिख दिया है। अब सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, 20%। अब तीसरे में क्या बोल रहा है, 20%, और यहाँ 20 लिख दिया है, यहाँ 30 लिख दिया है, यहाँ 40 लिख दिया है, और यहाँ क्रॉस लगा के 20 लिख दिया है। अब ट्रिक देखो, ट्रिक ये कहता है, देखो अब इसमें से घटा देंगे, क्रॉस लगाने के बाद देखो 40 में 20 जगह यहाँ 20 बचेगा, 30 में 20 जगह यहाँ 10 बचेगा। अब इसको काट देंगे, 10 एक नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें ₹20 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹10 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹5 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि और ना ही लाभ होगा, ना हानि होगा ना ही लाभ होगा। अब क्या करेंगे, पहला यहाँ मानेंगे, ये हमारा ट्रिक है, देखो दूसरा मानेंगे, ठीक है। मैथ में किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ लगा सकते हो, ट्रिक के साथ बढ़िया से। देखो पहले में क्या दिया गया है, 20 प्रति किलोग्राम। अब दूसरे में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा, क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा, देखो ये लग गया, ठीक है। इतना समझ गया। अब तीसरे में क्या बोल रहा है, साथ मिलाकर मिश्रण को ₹5 प्रति किलोग्राम के, क्या बोल रहा है, 5, यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण भाव बेचने पर ना हानि और ना ही लाभ होगा। इतना समझ गया। अब देखो क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट में ज़रूर बताना क्या लिखूँगा इसके आगे, बताओ, समझ गया। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ 10 दिया गया है, यहाँ पहले में 20 दिया गया है, दूसरे में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, ₹5 प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर ना हानि और ना ही लाभ हो, यहाँ 5 लिख दिया। अब क्या करूँगा, 10 में 5 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, ठीक है। 20 में 5 चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 15 ही बचेगा,
5 के नम 5 पाँतियाँ 15, 5 के नम 5 पाँतियाँ 5 के नम 5 पाँतियाँ 15। इसको काट दिया। देखो अब बराबर कितना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ट्रिक लाते रहता हूँ। देखो 40% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 6 नंबर क्या बोल रहा है, 40% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 20% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 10% एल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। अब क्या यहाँ क्या करूँगा, पहला यहाँ मानूंगा, यहाँ दूसरा मानूंगा। ठीक है, पहले में कितना दिया है 40 दिया गया है, दूसरे में क्या दिया है 20 दिया गया है। अब यहाँ तीसरा ट्रिक, एक ट्रिक यहाँ क्रॉस लगा दो, फिर तीसरा जितना दिया गया हो यहाँ इतना लिख दो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा, 20 में 10 घटाऊंगा, कितना बचेगा 10 ही बचेगा। देखो 40 में 10 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 30 ही बचेगा, 30 ही बचेगा। ठीक है, एकदम फिर से बता दे रहा हूँ। देखो 40% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 20% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब 40% एल्कोहल बोल रहा है ना, पहले में 40 लिख दिया, दूसरे में कितना लिखा 20। ठीक है, अब तीसरे में क्या लिखा है, क्रॉस लगा के 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तभी मिश्रण को अनुपात में आएगा। देखो 20 और 10, 20 में 10 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। अरे देखो 40 में 10 जाएगा, यहाँ 30 बचेगा। 10 के नम 10 काट देंगे और यहाँ 10 तिहाई 30। तो मिश्रण कितना प्राप्त होगा, सांद्रता वाला मिश्रण कितना प्राप्त, 1:3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, देखो पहले फार्मूला लिख दिए हैं। 2 पैरों वाली की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लेग माइनस 4 हेड। ठीक है, लेग माइनस 4 हेड बटे 2। देखो 2 पैरों वाली की संख्या, कोई कुछ भी आ जाए तो 2 पैरों वाली की संख्या, तो यही फार्मूला लगेगा। 2 पैरों वाली संख्या बराबर लेग माइनस 4 हेड बटे 2। ठीक है, लेग का मान कितना दिए गए है, पैरों की संख्या कितना दिया गया है 140। ठीक है, 4 गुणे हेड का मान कितना दिया है 48 दिया गया है। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, 140 माइनस 48 चौके 192। पहाड़ा जल्दी जल्दी याद कर लो, बढ़िया से एग्जाम आ रहा है, जल्दी जल्दी। देखो 192 140 जाएगा, कितना बचेगा 52 ही बचेगा। 52 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ। देखो किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। अगर यहाँ 50 दिए गए तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ 50 लिख देंगे। अगर यहाँ 80 दिया गया, यहाँ 80 लिख देंगे। यहाँ कितना लिख देंगे 80 लिख देंगे। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 60 लिख देंगे। अगर यहाँ 30 है, यहाँ 30 लिख देंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, 140 बोल रहा है, लेग माइनस 4 हेड, दो पैर वाली की संख्या बराबर क्या होता है, लेग माइनस 4 हेड बटे 2। 140 पैरों की संख्या कितना दिया गया है 140 दिया गया है, माइनस संख्या कितनी है 48 है। मस्तकों की संख्या मतलब कितनी है 48 है। 4 गुणे 48 बटे यहाँ 2 है, इसे ही लिखा है। तो 140 माइनस 48 चौके 192 बटे 2। 192 40 से 140 जाएगा तो 52 बटे 2। अब 2 से काट देंगे, 26 दूनी 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 दूनी 52, तो 52 ही आएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करना। प्रभाकर मैथ के यूट्यूब चैनल पे है, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आता ही रहेगा यूपी पुलिस के लिए, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।